हे गाइस, दिस सार्थक एंड यू आर वाचिंग मोडेक्स टेक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं पीसी बिल्ड अंडर ₹50,000। इस पीसी बिल्ड के ऊपर आप बहुत ही ज्यादा आराम से गेमिंग, स्ट्रीमिंग और एडिटिंग जैसा काम आप बहुत ही ज्यादा आराम से कर पाओगे। आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और गेमिंग की बात करूं तो आप 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर आप 60 to 70 FPS से ज्यादा ही निकालोगे हर एक गेम के अंदर। ठीक है, 1080p लगा देना और अल्ट्रा मैक्स आउट सेटिंग्स लगा देना। कोई भी मॉडर्न गेम ले लेना, आराम से आपको 60 to 70 प्लस FPS मिल जाएंगे। तो जानते हैं कौन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट्स हम एक ऐसे पीसी बिल्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार, मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर तो डेफिनेटली करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ उस घंटे को भी। बहुत लोग यार घंटा ही नहीं दबाते, घंटे को भी दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी हर एक नई अगली वीडियो का। और मेरे सामने यार एक पीसी और रखा है जो कि 35,000 रुपीज का है, वो रखा मेरे सामने। और इसका मैं प्रॉपर बस बेंचमार्क ही रह गया है और मतलब एक्चुअल पीसी बिल्ड है ये। तो ये बेंचमार्क के साथ आएगा ये वाला पीसी। तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर वो वाला पीसी बिल्ड भी देखना है तो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि कौन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट्स हम यूज कर सकते हैं ऐसे पीसी बिल्ड के अंदर। तो देखो भाई, इसके अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सीपीयू के बारे में, जो कि है मैंने इसके अंदर यूज करा Ryzen 5 3600। बहुत ज्यादा कमाल का प्रोसेसर है, बताने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि है Zen 2 आर्किटेक्चर AMD की तरफ से। इस प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें मिल जाते हैं 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, 3.6 गीगाहर्ट्ज की इसकी बेस क्लॉक है और 4.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये टर्बो करता है। और ओवरऑल यार एक बहुत ही ज्यादा यार अच्छा प्रोसेसर है, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार 6 कोर 12 थ्रेड भी मिल जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब इसके अंदर हमें SMT मिल जाती है, साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग मिल जाती है, तो जो हमारा एडिटिंग जैसा काम है और जो स्ट्रीमिंग जैसा काम है वो बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है और उसके अंदर हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो भले ही आप इस प्रोसेसर के ऊपर गेमिंग वर्कलोड डालो या फिर एडिटिंग वर्कलोड डालो, बहुत आराम से सारे काम करवा देगा आपके। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी रैम के बारे में। तो रैम इसके अंदर मैंने वही यूज करी है, लेजेंडरी रैम जो आजकल हर एक पीसी बिल्ड के अंदर लग रही है, जो कि है Corsair Vengeance LPX 8GB रैम की। बस एक ही स्टिक मैंने इसके अंदर यूज करी है। ये मिल जाएगी आप लोगों को लगभग 2800 रुपीज की। बहुत ज्यादा आजकल सस्ती मिल रही है रैम, मतलब 2800 रुपए में, 2700 रुपए में आप रैम बहुत आराम से ले सकते हो। 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ये क्लॉक्ड है और आप इसको चाहो तो ओवरक्लॉक करके 3400 मेगाहर्ट्ज, 3600 मेगाहर्ट्ज तक आप इजीली ले जा सकते हो। और रैम ओवरक्लॉकिंग के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसकी लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, जाके देख सकते हो। और अभी फिलहाल तो 8GB मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूं, बाद में आपको एक और लगा देनी है ताकि आपकी हो जाए 16GB रैम। भले ही गेमिंग भी कर रही हो ना तो भी 16 लगा लेना, क्योंकि यार काम आ जाती है। 16GB रैम आजकल होनी चाहिए पीसी के अंदर। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड इसके अंदर मैंने यूज करा है MSI की तरफ से B450 Pro VDH Max मदरबोर्ड। बहुत अच्छा मदरबोर्ड है और क्योंकि इसके नाम के अंदर मैक्स आता है तो आप समझ ही गए होंगे कि यार ये आउट ऑफ द बॉक्स Ryzen की जो 3rd जनरेशन है उसको सपोर्ट करेगा। तो आपको कोई बायोस अपडेट की जरूरत नहीं है, सीधा अपना 3600 लेना, मदरबोर्ड में लगा देना, कोई झंझट नहीं, कोई बायोस अपडेट की जरूरत नहीं, आराम से सीधा सीधा लगाते ही आपका चल जाएगा प्रोसेसर। ठीक है, और काफी अच्छा मदरबोर्ड है। जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर आता है लगभग 6500 रुपए का ये हमें देखने को मिल जाता है। और मतलब VRM भी जो इसकी सेक्शन है वो भी थोड़ी मतलब ठीक ठाक हमें डिसेंट सी मिल जाती है। अगर आप बहुत हैवी ओवरक्लॉक करना चाहते हो तो मत करना, अगर हल्का फुल्का स्लाइटली ओवरक्लॉक करना चाहो अपने प्रोसेसर को तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। और एक कमाल की बात होता है, जितने भी कंपोनेंट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं ना, इस पीसी बिल्ड के सभी की लिंक्स मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहां से आके आप डेफिनेटली यार इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। तो चेकआउट जरूर करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, उसके अंदर आप लोगों को हर एक कंपोनेंट की ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, जो भी चीज बता रहा हूं ना, सभी की लिंक्स मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो इसके अंदर मैंने यूज करा है Nvidia की तरफ से हाल फिलहाल में यार लॉन्च हुआ GTX 1650 सुपर। बहुत ज्यादा यार ये कमाल का ग्राफिक कार्ड है। लगभग हम लोगों को 13,500 रुपए से लेकर 14,000, कुछ वेरिएंट इसके 14,500 तक के भी मिल जाते हैं हमें मार्केट के अंदर। RX 570 को तो खैर ये टक्कर देने आया ही है और इससे ज्यादा हमें परफॉर्मेंस दे भी रहा है। और मतलब मैं तो ये सोच रहा था यार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ये हमें कैसे प्रोवाइड कर देता है। अगर आप इसको AMD की लेटेस्ट जनरेशन के साथ लगाओ, जैसे कि 3600 है, 3500 है, उनके साथ लगा के आप इस प्रोसेसर को प्रोसेसर कह रहा हूं भाई, ग्राफिक्स कार्ड को लगा के चलाओगे ना, तो ये हमें बहुत अच्छी यार ये परफॉर्मेंस दे देता है। लगभग हम लोगों को 1080p कोई भी गेम लगा लो, बिल्कुल लेटेस्ट आराम से आपको 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर ना 60 प्लस FPS ये भाई लिख के ले लो, हर एक गेम के अंदर आप लोगों को निकाल के दे देगा। बहुत बढ़िया ये ग्राफिक कार्ड है, मतलब
काफी ज्यादा पावरफुल है। और थोड़ा सा बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड की हम स्पेक्स के बारे में। तो इस ग्राफिक कार्ड के अंदर हम लोग को मिल जाती है टोटल 4 GB की वीडियो मेमोरी जो कि GDDR6 टाइप की है। 128 बिट का इसका मेमोरी इंटरफेस है। 12 Gbps की इसकी मेमोरी क्लॉक है और ये नए ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के ऊपर यार ये बेस्ड है। तो ओवरऑल ये जो प्रोसेसर का और ग्राफिक कार्ड का कॉम्बो है ना, ये आप लोगों को बहुत आराम से यार एडिटिंग भी करवा देगा। गेमिंग की तो भाई पूछो ही मत, बहुत ज्यादा यार आराम से करवा देगा। और आपको अगर कोई स्ट्रीमिंग भी अगर आप करना चाहते हो ना, तो आप वो भी बहुत ज्यादा यार आराम से कर सकते हो, क्योंकि नए ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। नया वाला इनकोडर मिलता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा यार आराम से हम लोगों को स्ट्रीमिंग भी करवा देगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी स्टोरेज के बारे में। तो इसके अंदर मैंने यूज करा है यार SSD और हार्ड ड्राइव दोनों का कॉम्बो। 1 TB की आप लोगों को हार्ड ड्राइव ले लेनी है, जो कि आती है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से ब्लू। और आप ले सकते हो इसके अंदर एक SSD जो कि होगी 240 GB की, ये भी आएगी आप लोगों की वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से ग्रीन। दोनों को मिला के आप लोगों को लगभग आप लोगों को 5000 रुपीज में काम हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी पावर सप्लाई के बारे में। सो 450 वॉट विल बी मोर देन इनफ। तो इसके अंदर मैंने यूज करी कॉर्सर की तरफ से VS450, 2300 रुपीज 2400 रुपीज की आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। एट लास्ट अब रह जाती है हमारी कैबिनेट। तो इसके अंदर आप ले सकते हो यार एंटेक की तरफ से NX310, लगभग आप 3000 रुपए से लेकर 3500 रुपए की कोई भी ले सकते हो। ये तो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूं, काफी अच्छी कैबिनेट है एंटेक की तरफ से NX310। और जितने भी कंपोनेंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताए सभी की लिंक्स मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर से बता रहा हूं, जाके आप बाय डेफिनेटली वहां से जाके कर सकते हो। तो पीसी बिल्ड अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को जरूर से यार लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, और मतलब एक और पीसी बिल्ड आने वाला है 35,000 रुपीज का, जो कि मेरे सामने रखा है, वो रखा है, उसका बस बेंचमार्क और करना रह रहा है। तो वो भी आ जाएगा, वो वाला विद बेंचमार्क्स आएगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर से यार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से यार लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में यार बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।